हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी, उस पर्टिकुलर लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैटेंट हीट इस टॉपिक के बारे में बात की। डन। कि आप लोगों की जो लैटेंट हीट है, आखिर ये किस बला का नाम है, लैटेंट हीट के क्या टाइप्स हैं और लैटेंट हीट आखिर काम किस तरीके से करती है। ओके, तो आज हम लोग हमारे हीट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारे से छोटे से टॉपिक पे बातचीत करेंगे जिसका नाम होगा रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन। अब भाई ये है क्या? तो रेगुलेशन वो एक पर्टिकुलर फिनोमेना है जिसकी वजह से आप बर्फ़ का गोला खा पाते हो। ठीक है, खाया होगा सभी ने। खैर मुझे काफ़ी साल हो गए खाए हुए, काफ़ी साल। अभी तो कई साल हम लोगों को कोरोना झेलते हुए हो गए, है ना। और उससे पहले क्योंकि मुझे कफ वाली बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो मैंने तब रोक दिया था। मतलब 5 to 6 ईयर्स मुझे हो गए हैं बर्फ़ का गोला खाए हुए, शायद ज़्यादा ही। तो जो अब बर्फ़ का गोला आपने देखा होगा वो बनाता कैसा है। ठीक है, तो होता कैसा है, उनके पास श्रेडेड आइज़ होती है। श्रेडेड आइज़ का मतलब होता है आप लोगों की क्या कहते हैं उसको, घिसी हुई बर्फ़, है ना। तो श्रेडेड आइज़। अच्छा, नो कनेक्शन, ओ माय गॉड, ऐसे कैसे? 2 मिनट। खैर, जहाँ पर अभी मैं हूँ यहाँ तक घर का वाईफाई कनेक्शन एक्चुअली पहुँच नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा हिल डुल कर, जिसकी वजह से वाईफाई कनेक्शन पहुँचे। अभी भी नहीं आया, 2 मिनट। अब आ गया। ठीक है, ओके। तो ऐसे केस में अब देखो, मान के चलिए आपके पास एक श्रेडेड आइज़ है। श्रेडेड आइज़ का मतलब आइस पूरी तरीके से घिसी हुई है। आपने उसको एकदम अच्छे से क्या करके रखा है, घिस दिया है बारीक एकदम। जैसे जब आपके जम्मू कश्मीर या किसी बहुत ही ज़्यादा स्नोई वाली जगह पर क्या होती है, बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पे कैसा होता है, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में आपको आइस मिलता है। खैर, ये तो बहुत ही अलग लेवल की बेइज्जती है कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। अच्छा, चला। ठीक है, तो ऐसे केस में आप लोगों का जो श्रेडेड आइज़ होता है, इस श्रेडेड आइज़ को वो करते क्या है, एकदम ज़ोर से प्रेस करते हैं। ठीक है, अगर हाँ ये देखो ये वाला वीडियो, अगर लेट से मेरा इंटरनेट परमिट करता है, जो कि वीक बिल्कुल नहीं है, बट मैं बहुत दूर हूँ अभी कनेक्शन से, ताकि शांति मिल सके काम करने के लिए, तो ऐसे केस में माइट भी तुमको थोड़ा सा इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी फील। अच्छा, थोड़ा वॉइस इसका हम लोग हटा लेते हैं। अच्छा, अब देखो इनके पास श्रेडेड आइज़ कहाँ है भैया, श्रेडेड आइज़ इनके पास ये देखो, इन्होंने बर्फ़ को वो मशीन के वाया क्या किया, बारीक बारीक एकदम पाउडर फॉर्म में उन्होंने उसको ऑब्टेन किया। नीचे देखना, उनके पास बर्फ़ इकट्ठा हो रही है। अच्छा, अब वो बर्फ़ तो उनको एकदम पाउडर फॉर्म में मिली है। डन। तो इसका गोला कैसे बना, क्योंकि एज वी ऑल नो कि जो गोला होता है वो आप लोगों का लगभग आपको कौन सी शेप का दिखता है, आप लोगों को स्फेरिकल शेप का दिखता है। तो जो पाउडर फॉर्म में आपको बर्फ़ मिल चुका है, वो बर्फ़ का क्या कर रहे हैं, देखो कटोरी में लिया, इसको उन्होंने बहुत ज़ोर से अपने हाथों से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ये दिख रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो जब कटोरी से बाहर उन्होंने निकाला, प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसको एक सर्टेन शेप मिल गई और ये शेप नहीं टूटती। ठीक है, ये शेप नहीं टूटती है। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए कठोर हो जाती है, बट आप एक ऑब्जर्व करो कि प्रेशर अप्लाई करने से वहाँ पे वो देखो एक शेप क्रिएट हुई है। अब जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की वो शेप ले लेगा, बट प्रेशर अप्लाई करने से आप लोगों का क्या हो रहा है, आप लोगों का शेप क्रिएट हो रहा है। तो रेगुलेशन एक्चुअली इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है, या फिर मैं कहूँ वन ऑफ द एग्जाम्पल है ये रेगुलेशन का। क्यों? जब उस बंदे ने अपने हाथों को टाइटली प्रेस किया तो जो भी उसके पास बर्फ़ थी उसका एक प्रॉपर शेप का गोला बन गया। डन। फिर उसने उसमें अच्छे से काला खट्टा, ये सब अलग अलग प्रकार के, ऑरेंज, मैंगो, है ना, ऐसे अच्छे अच्छे फ्लेवर के उन्होंने क्या किए, कलर्स डाले,
जूसेस डाले और आपको एक बर्फ़ गोला बनाकर दे दिया। अब तुम बड़े अच्छे से सूप सूप करके वो बर्फ़ गोला खा रहे हो। तुम ये देखते हो हाँ ये बर्फ़ गोला तो टूट गया, गिर गया। तुम्हारा दिल भी टूटता है, पैसे भी चले जाते हैं। क्यों टूटा यार? जब वो बंदे ने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया तो मस्त वो पाउडर्ड आइस को शेप आ गया। हमने खाना शुरू किया, थोड़ा सा ही खाए थे, कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि हमारा बर्फ़ का जो शेप है वो टूट गया। और अगर नीचे कोई कटोरी नहीं रखी है या कोई प्लेट नहीं रखी है तो बेचारा ज़मीन पे गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो ये जो एंटायर प्रोसेस थी, ठीक है, कि आपके पास एक श्रेडेड आइस थी। श्रेडेड आइस का मतलब होता है बारीक पाउडर्ड फॉर्म की आपकी बर्फ़। इस पर्टिकुलर श्रेडेड आइस में आप लोगों ने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। जब वो आपने देखा ना अभी वीडियो, उस वीडियो में हो क्या रहा था, वो कटोरी में बर्फ़ भरते थे और अपने हथेलियों से, अपने पाम से उस बर्फ़ को प्रेस करते थे। दैट इज़ प्रेशर अप्लाई किया। तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद हुआ ये कि वो जो श्रेडेड आइस है उसने एक सर्टेन शेप गेन कर लिया, वो एक शेप में आ गई, वो जम गई। ठीक है, जैसे पानी जो होता है, पानी को आप जिस शेप के आइस ट्रे में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा, है ना। तो अभी आप लोगों के पास जो बर्फ़ थी वो पाउडर्ड फॉर्म में थी, आपने उसको ग्लास में डाला और फिर आपने उसको प्रेशर अप्लाई किया, तो बेसिकली वो उस ग्लास के शेप में क्या हो गई, जम गई। यानी कि आपने श्रेडेड आइस को, जब जिस आइस को आपने तोड़ा उसको श्रेड किया, एक तरीके से प्रेशर अप्लाई करने के बाद आपने उसको वापस से जमा दिया, आपने उसको एक नई शेप में वापस से जमा दिया। बट क्या आपको इस नई शेप में वापस से जमाने के लिए आपको कोई फ्रीज़र की रिक्वायरमेंट रही क्या? नहीं मैडम, बिना फ्रीज़र के वो बंदे ने सिर्फ अपने हथेलियों से उसको टाइटली प्रेस किया, तो अपनी हथेलियों से सिर्फ टाइटली प्रेस करने की वजह से वो एक नई शेप में क्या हो गई, जम गई। अच्छा ठीक है, क्या ये हम लोगों का रेजुलेशन है? नो, ये हमारे रेजुलेशन का वन ऑफ द स्टेप है, कंप्लीट रेजुलेशन नहीं है। लेकिन अब होता क्या है, तुम बड़े खुशी खुशी, राजी खुशी उस जमी हुए बर्फ़ के गोले को लेकर गए और तुमने उसको खाना शुरू किया। ठीक है, बड़े मज़े से तुम उसे खा रहे हो। अब जब तुम उसे खा रहे हो चूस चूस कर, तो तुम ये देखते हो कि कुछ देर बाद आपका जो गोला था वो बेचारा गोला आपका क्या हो गया, टूट गया। अब मेरी हिंदी थोड़ी सी पुअर है राइटिंग स्किल्स में, क्योंकि काफ़ी करोड़ वर्ष हो गए हैं मुझको हिंदी लिखावट छोड़े हुए, तो मात्राएं वगैरह वगैरह मैं भूल सी गई हूँ, है ना। तो वो टूट गया, आपका दिल भी टूट गया साथ में। क्यों टूट गया यार, बताओ? वो हम बात करेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं उस टूटे हुए टुकड़े को अगर आप वापस से अपने हथेलियों के बीच में उसको प्रेस करेंगे, वापस से आप उस टूटे हुए टुकड़े को अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वो फिर से क्या होगा, जम जाएगा। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि कुछ लिक्विड्स, ठीक है, कुछ आपके सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस को जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही है, अलग अलग सब्सटेंस की बात हो रही है, जब हम उन्हें प्रेशर अप्लाई करते हैं, बट एग्जाम्पल कॉमनली पानी का और आइस का लिया जा रहा है, तो जब आप उन्हें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपके प्रेशर के एप्लीकेशन की वजह से वो जम जाते हैं। हाँ, वैसा वाला जमते नहीं है जैसे फ्रीज़र में जमते हैं, बट वो जम जाते हैं। और जैसे ही आप प्रेशर हटाते हो, क्योंकि देखो जब उसने अपने हथेली से प्रेस किया तब वो जम गया, फिर जब आपने उस बर्फ़ के गोले को ले लिया और खाने लगे तो प्रेशर रिमूव हो गया ना। तो जैसे जैसे प्रेशर रिमूव होने लगा, वो जो उसने शेप दी थी, वो फ्रीज़र में डाल के तो शेप दी नहीं थी, वो शेप तो उसने अपने हाथों से दी थी। मतलब वो फ्रीज़र की वजह से डीप फ्रीज़ वाला फ्रीज़ था क्या? नहीं, वो एकदम डीपली फ्रीज़ नहीं हुआ था, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से फ्रीज़ हो गया था, है ना, थोड़ा बहुत फ्रीज़ हो गया था, काम चलाऊ। ठीक है, लेकिन जब आपने ज़्यादा प्रेशर दिया तो वो फ्रीज़ हो गया काम चलाऊ तरीके से। लेकिन जब आपने उसको खाना शुरू किया तो आपने प्रेशर हटा लिया, और जब आपने प्रेशर हटा लिया तो उसकी जो काम चलाओ फ्रीजिंग हुई थी, वो काम चलाओ फ्रीजिंग वापस से क्या होने लगी, हटने लगी। ठीक है, प्रेशर लगाया,
काम चलाऊ तरीके से फ्रीज हो गया। प्रेशर हटाया, उसकी फ्रीजिंग गायब होने शुरू हो गई। और जब प्रेशर धीरे 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 कम होने लगता है, फ्रीजिंग भी धीरे 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 उसकी हटने लगती है और अल्टीमेटली आपका गोला क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस एंटायर फिनोमेना को हम लोग रेजुलेशन कहते हैं कि रेजुलेशन आप लोगों का एक ऐसा फिनोमेना है जिस फिनोमेना में आप क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो। ठीक है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो आप लोगों का जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब आप प्रेशर को रिमूव करते हो तो प्रेशर को रिमूव करने के बाद आप लोगों का जो सब्सटेंस है वो वापस से डिफ्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि पिघलना शुरू हो जाता है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रेजुलेशन। ये होता है हमारा रेजुलेशन। खत्म। वन वर्ड था कि रेजुलेशन का मीनिंग क्या है, तो ये रेजुलेशन का मीनिंग है प्रेशर के एप्लीकेशन से चीज़ों का फ्रीज होना शुरू हो जाना। ठीक है, और जब प्रेशर रिमूव करो तो उनका वापस से जो चीज़ें फ्रीज हुई थी उनका पिघलना। डन। अच्छा, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप अपने फ्रीज़र में से एक बर्फ़ का टुकड़ा निकाल के लाते हैं और उस बर्फ़ के टुकड़े को अगर आप ज़मीन पे रख देते हैं और बर्फ़ का टुकड़ा पिघल रहा है, क्या उसको रेजुलेशन कहेंगे? नो मैडम, उसको रेजुलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि रेजुलेशन का मतलब वो है जिसे पहले हमने खुद ने प्रेशर की मदद से फ्रीज किया था और अब प्रेशर हटा रहे हैं और अब इसीलिए वो पिघल रहा है, उसको रेजुलेशन कहेंगे। तो बर्फ़ का टुकड़ा जो आप फ्रीज़र से निकाल के लाए हो वो फ्रीज मेरे प्रेशर की वजह से हुआ है क्या? नहीं, वो तो फ्रीज़र की वजह से हुआ है ना। तो अगर वो पिघल रहा है तो वो रेजुलेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आप खुद अपने घर में कर सकती हो। ठीक है, कैसे करेंगे मैडम एक्सपेरिमेंट नंबर 2? देखो, एक तार आती है जैसे हम लोग यूजुअली कहते हैं सेंटरिंग वाली तार। जैसे जब घर में कोई सिविल वर्क होता है तो लोहे वगैरह को बांधने के लिए एक खुद लोहे की पतली सी तार आती है, सेंटरिंग तार। ठीक है, मार्केट में 10 रुपये में बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक है ना, वो सेंटरिंग तार आपके पास अगर अवेलेबल है लेट्स से, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके घर में कोई वायर मौजूद है जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। ठीक है, अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो यूजुअली हम लोगों के घरों में नेक वियर मतलब गले में पहनने का एक ऑर्नामेंट चेन होता है, पतला सा, छोटा सा, बारीक सा चेन। अगर आपके पास वो है तो आप उसके वाया भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या है ये एक्सपेरिमेंट? ये हमने छोटी सी आइस क्यूब ली, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी आइस क्यूब हम लोग लेकर आ गए। ठीक है, ये मैं एक छोटी सी हमारी प्यारी सी आइस क्यूब बना देती हूँ, है ना। आइस के जैसी दिखनी भी चाहिए भाई, तो थोड़ा सा शेडिंग वेडिंग भी कर लेते हैं। लो, ये हम लोगों ने हमारी आइस क्यूब बना ली। ये आइस क्यूब को अब भी मैं ताज़ा फ्रीजर से निकाल के लाई हूँ। अब मैंने लेकर आई एक वायर मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि वायर आपका एक मेटल का होता है, उसमें एक सर्टेन मास होता है, वजन होता है, क्योंकि वजन वाली चीज़ ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। जैसे मान लेते हैं आपके सर पर अगर मैं 1 किलो चावल रख दूं और वर्सेस आपके सर के ऊपर 1 किलो रुई रखूं, तो रुई और चावल दोनों ही 1-1 किलो के हैं, बट हल्का कौन लगेगा? कॉमन सेंस है, रुई हल्की लगेगी। क्यों? लेकिन दोनों ही तो 1 किलो के थे, बराबर, लेकिन रुई फिर भी हल्की लगती है ना। तो वैसे ही अगर मैं कोई धागा ले लूँगी तो धागा कैसा रहता है? आपका तार की अपेक्षा इन कंपैरिजन टू आप लोगों का तार वो हल्का रहेगा, तो उसकी वजह से जो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होना चाहिए वो ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। और क्योंकि वहाँ पे प्रेशर आपका ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा तो रेजुलेशन वाला जो फिनोमेना है वो आपको आसानी से नहीं दिखेगा। सो देयरफॉर वी आर टेकिंग अ वायर नॉट अ थ्रेड। ठीक है, वी आर टेकिंग अ वायर नॉट अ थ्रेड।
बट स्टिल अगर आप लोगों को एक थ्रेड से भी एक्सपेरिमेंट करना है तो आप करके देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हो, बट थोड़ा मोटा धागा लेना। जो अपन बड़ी बड़ी मालाएं बनाते हैं उसमें एक वाइट कलर का धागा इस्तेमाल होता है, वो लेकर देखो, या फिर आप ऊन वूल इसको लेकर देखो, बट कुछ मोटा, ठीक है, वो कपड़े सिलने वाला पतला सा धागा नहीं। अच्छा ठीक है मैडम, ओके। ले लिया हमने आपके कहने पे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को बस एक काम करो, ऐसे रख दो मज़े से, कुछ मत करो, सिर्फ रख दो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। भाई घंटे निकल जाएंगे, बर्फ़ पिघल जानी है, स्ट्रिंग का कुछ ना होना, राइट। अगर मान लेते हैं आपने इस बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर ये जो आपका धागा है या जो भी आपकी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को आपने सिर्फ रख दिया, आपने सिर्फ इस स्ट्रिंग को रख दिया, तो ओनली प्लेस, आपने इसको क्या किया, सिर्फ प्लेस किया, तो होगा क्या, होगा ये कि आपकी जो आइस है, आपकी आइस मेल्ट हो जाएगी, आप देखते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आइस क्या होगी, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे मेल्ट हो जानी है। लेकिन अगर मान के चलो इसी सेम एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, यहाँ पे बड़ा बड़ा, यहाँ से मैंने इसको खींचना शुरू किया, ठीक है, मैंने इसको खींचना शुरू किया, ताकत लगानी मैंने शुरू की, तो इसका मतलब ये जो वायर है, ये वायर इस आइस के ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है। पहले क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि पहले मैंने उसको जस्ट क्या कर दिया था, रख दिया था। आइस के कंपेयर में उसका जो प्रेशर था, नो डाउट वहाँ पे भी प्रेशर लग रहा था, लेकिन बहुत ही लेस प्रेशर था यार, बहुत ज़्यादा लेस प्रेशर था, तो उतने लेस प्रेशर पे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर अभी मैं दोनों तरफ से उस स्ट्रिंग को पकड़कर खींचूं ताकि ज़्यादा प्रेशर लगे, या दोनों तरफ स्ट्रिंग के कोई मैं हैवी मासेस लटका दूं जिससे ज़्यादा प्रेशर लगे, तो ऐसे केस में अब वो जो स्ट्रिंग है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी उस आइस के ऊपर, ज़्यादा प्रेशर, समझ रहे हो, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, एकदम ज़्यादा प्रेशर। तो यहाँ पे देखना तुरंत रेजिलेशन होने लगेगा। कैसे, यहाँ पे जो आपकी टॉप सरफेस की जो आइस है, जो आइस का जो टॉप सरफेस का जो आइस है, उस पर प्रेशर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, और क्योंकि उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सो देयरफॉर यही टॉप सरफेस जो होगा ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और क्योंकि आपका ये टॉप सरफेस मेल्ट हो जाएगा, अब तुम खुद सोचो, मान लो आप चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, अचानक से मान लेते हैं आपकी सॉलिड ज़मीन के बदले एक ऐसी जगह आ जाए जो ज़मीन फुसफुसी है, फुसफुसी इन द सेंस सॉलिड नहीं है, और आपका पाँव गलती से उस ज़मीन पे आ गया, तो क्या होगा, आपका पाँव अंदर घुस जाएगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट होने की वजह से आपकी जो वायर है वो तो वहीं की वहीं रहेगी, आइस वायर कहीं नहीं जाएगी, वायर वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन अब जो क्या कहते हैं, आइस तो मेल्ट हो गई, अब जो पानी है वो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी इस वायर के ऊपर से फ्लो होगा, ठीक है, वो पानी आइस के मेल्ट होने के बाद उस वायर के ऊपर से फ्लो होगा। याद रखना वायर कहीं नहीं जाती है, ठीक है, याद रखना वायर कहीं नहीं जाती, जो वाटर आपका आइस के मेल्ट होने की वजह से जो फॉर्म हुआ है वो क्या होगा, फ्लो करने लगेगा, कहाँ से, ओवर द वायर, वो वायर के ऊपर से फ्लो करने लगेगा। अच्छा अब देखो पानी ऊपर है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, पानी ऊपर है और वायर नीचे है, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर पानी पर क्या कोई प्रेशर लगेगा, नो मैडम, क्योंकि वायर तो नीचे चली गई है ना, पानी वायर के ऊपर आ गया, वायर उसके नीचे है, तो अगर वायर प्रेशर लगा रही है तो प्रेशर तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, नेक्स्ट सरफेस ऑफ आइस, आइस की नेक्स्ट सरफेस पे लग रहा होगा, लेकिन जो सरफेस मेल्ट हो गई जिससे पानी बन गया, जो पानी तैर कर फ्लो होकर वायर के ऊपर चला गया, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। और जैसा कि तुम जानते हो बेचारे के ऊपर से प्रेशर हट गया, प्रेशर की वजह से क्या हुआ था, प्रेशर की वजह से बोलो क्या हो गया था, प्रेशर की वजह से वो क्या हो गई थी, मेल्ट हो गई थी, और क्योंकि जैसे ही प्रेशर हट गया तो अब प्रेशर नीचे की सरफेस पे लग रहा है, तो नीचे की सरफेस की मेल्टिंग शुरू होगी,
लेकिन ऊपर की सरफेस पे से प्रेशर हट चुका है तो ये वापस से क्या हो जाएगी, अगेन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, अगेन ये क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। मतलब प्रेशर लगाया तो मेल्ट हुई, प्रेशर हटाया तो वापस से फ्रीज हो गई। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो बर्फ है, बर्फ के अंदर वायर घुस गई है। बेसिकली वायर कहीं नहीं घुसती है, आप लोगों का जो बर्फ का पिघला हुआ पानी होता है वो वायर के ऊपर आ जाता है, और इसकी वजह से हमें लगता है कि अरे ये हमारी जो बर्फ है वो उसके अंदर वायर घुस गया है। तो रेजिलेशन क्या है? रेजिलेशन एक बहुत ही प्यारा सा फिनोमेना है जो हमें आइस में देखने को मिलता है। इस फिनोमेना के वाया जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो चीज़ें मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, और जब आप प्रेशर को हटाते हो तो आपकी चीज़ें क्या होने लगती हैं, वापस से रिफ्रीज होने लगती हैं। ठीक है, बराबर। प्रेशर अप्लाई किया तो सब्सटेंस फ्रीज हुआ, प्रेशर हटाया तो डीफ्रीज हुआ। देन या फिर अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया और आपके प्रेशर अप्लाई करने से अगर चीज़ें मेल्ट हुई तो याद करना प्रेशर को रिमूव करने से इसका उल्टा फिनोमेना होगा, यानी कि चीज़ें क्या होने लगेंगी, फ्रीज होने लगेंगी। और इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का रेजिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो रेजिलेशन ये एक बहुत ही प्यारा सा फिनोमेना था। इसी के बेसिस पर हमारे जो बड़े बड़े भीमकाई ग्लेशियर्स हैं उनसे कंटिन्यूस पानी क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ग्लेशियर्स बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत भारी होते हैं, तो उनके भारी होने की वजह से जो ग्लेशियर की नीचे की सरफेस होती है उस पर हमेशा प्रेशर लगता है। प्रेशर लगने की वजह से वो मेल्ट होने लगते हैं, और जैसे ही वापस से मतलब थोड़ा थोड़ा मेल्ट, थोड़ा थोड़ा फ्रीज, थोड़ा थोड़ा मेल्ट, थोड़ा थोड़ा फ्रीज, ऐसा ये फिनोमेना चलता रहता है। डन। तो बस यहाँ पे हम लोगों का ये छोटा सा टॉपिक रेजिलेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। फिलहाल हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर डिस्कशन को यहाँ पे रोक